बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपने चतुराई भरे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन लोमड़ी स्वार्थी और दूसरों का मजाक उड़ाने वाली थी। जंगल के जानवर उससे दूर ही रहते थे। एक दिन लोमड़ी की मुलाकात एक शांत और सौम्य स्वभाव के सारस से हुई। सारस बहुत सरल और ईमानदार था। धीरे धीरे लोमड़ी और सारस में मित्रता हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस से कहा, मित्र, तुम मेरे प्रिय दोस्त हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर पर भोजन के लिए आ। मैंने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सारस ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तय दिन लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने भोजन के लिए सूप बनाया था, लेकिन उसने सूप को एक चौड़ी और सपाट प्लेट में परोसा। लोमड़ी ने सूप को चाट चाट कर खत्म कर लिया, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच की वजह से सूप नहीं पी सका। वह भूखा रह गया। लोमड़ी ने मजाक करते हुए कहा, मित्र, क्या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? सारस समझ गया कि लोमड़ी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कि इसका जवाब देना चाहिए। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन पर बुलाया। लोमड़ी तुरंत तैयार हो गई। उसने सोचा कि सारस भी मेरी तरह साधारण भोजन करेगा। सारस ने लोमड़ी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक लंबी और पतली गर्दन वाले घड़े में परोसा। सारस अपनी चोंच से आसानी से खिचड़ी खा रहा था, लेकिन लोमड़ी कुछ नहीं खा पा रही थी। उसकी छोटी नाक घड़े में नहीं जा सकी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन भूखी रह गई। अब उसे समझ में आ गया कि सारस ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, क्या तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं आई? लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, लेकिन अब मैं समझ गई कि दूसरों का अपमान करना गलत है। सारस ने लोमड़ी को माफ कर दिया। उस दिन के बाद लोमड़ी ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। दोनों अच्छे मित्र बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप खुद के लिए पसंद करते हैं। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक दिन अपनी गलतियों का एहसास जरूर होता है। बहुत समय पहले एक बड़े तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। उनकी दोस्ती गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताती थीं। हालांकि उनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से अलग थे। प्रथम मछली बहुत समझदार और दूरदर्शी थी। वह हर परिस्थिति का पहले से आकलन कर लेती थी। दूसरी मछली चतुर थी और किसी भी समस्या का तुरंत हल निकालने में माहिर थी। तीसरी मछली आलसी और लापरवाह थी। वह हमेशा सोचती थी कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। एक दिन पहली मछली ने तालाब के पास मछुआरों की बातचीत सुनी। वे कह रहे थे, यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। कल हम यहाँ जाल डालेंगे और मछलियों को पकड़ लेंगे। पहली मछली ने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपनी दोस्तों से कहा, यह तालाब अब सुरक्षित नहीं है। हमें आज रात ही इसे छोड़कर किसी और तालाब में चले जाना चाहिए। दूसरी मछली ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इतनी जल्दी यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? अगर मछुआरे आए तो मैं अपनी चतुराई से कोई उपाय निकाल लूंगी। तीसरी मछली हंसते हुए बोली, मुझे इन मछुआरों की बातों से कोई डर नहीं। यह तालाब हमारा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हमारा भाग्य जैसा होगा वैसा ही होगा। पहली मछली ने सोचा, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर ये दोनों नहीं जाना चाहती तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। रात होते ही वह मछली तालाब छोड़कर पास के दूसरे तालाब में चली गई। अगले दिन सुबह मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिया। जब जाल पानी में पड़ा तो
तो दूसरी और तीसरी मछली भी उसमें फंस गई। दूसरी मछली ने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया। उसने मरी हुई मछली होने का नाटक किया। मछुआरों ने सोचा कि यह मरी हुई है और उसे जाल से बाहर फेंक दिया। इस तरह वह बच गई। लेकिन तीसरी मछली, जो भाग्य पर निर्भर थी, कुछ नहीं कर सकी। वह जाल में फंस गई और मछुआरों ने उसे पकड़ लिया। पहली मछली अपनी दूरदर्शिता के कारण बच गई। दूसरी मछली अपनी चतुराई के कारण बची। लेकिन तीसरी मछली, जो लापरवाह थी, अपनी जान से हाथ धो बैठी। शिक्षा: दूरदर्शिता भविष्य की योजनाएं बनाकर संकट से बचा जा सकता है। चतुराई, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हमें कई समस्याओं से बचा सकती है। लापरवाही का नतीजा: जो लोग समय पर उचित कदम नहीं उठाते, वे अक्सर हार जाते हैं।